की थी, वो वर्ग कुछ षड्यंत्रकारियों ने बहुत छोटा कर दिया उस वर्ग को और उनको एक दलितों का नेता बना के छोड़ दिया, जबकि वो राष्ट्रीय नेता था। और राष्ट्रीय नेतृत्व की बात उन्होंने की थी, उन्होंने किसी जाति की बात नहीं की थी, उन्होंने उस वर्ग की बात की थी जिसकी उपेक्षा लगातार होती आ रही थी, जिसको समाज में अधिकार प्राप्त नहीं था, जिसको समाज में पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिसको समाज में अच्छे उच्च वर्गीय लोगों के साथ बैठने का अधिकार नहीं था। उस वर्ग की बात आपने की थी और उस वर्ग की लड़ाई को उन्होंने बखूबी निभाया। जब वो यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़कर इंडिया आए तो हिंदुस्तान में एक परीक्षा होती थी उस समय, ICS थी पहले, लेकिन IAS हो गई है। प्रशासनिक सेवा के लिए IAS जो DM और जो सचिवालय में सचिव बनते हैं उसी परीक्षा के तहत बनते हैं। प्रशासनिक सेवा में ये सबसे बड़ी सेवा है। आपने उसको क्वालिफाई किया और आपने इसको ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद उस समय छुआछूत बहुत बड़ी मात्रा में थी, तो आपको आपका सबॉर्डिनेट जो चपरासी था वो भी आपको फाइल फेंक के दिया करता था। तो ये उनके मन में जगह कर गई और उसके बाद उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया, त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र देने के बाद वो 10 किलोमीटर लगभग वहां ऑफिस से एक जगह पड़ती है, वहां बैठकर बहुत रोए कि इतनी मेहनत करने के बाद जो बच्चा इस लेवल पे पहुंचा हो उसके साथ इस प्रकार की विसंगतियां होना समाज में एक अच्छे समाज का संकेत नहीं है, मैं ये मानता हूं। और आप सब लोग हमारे समाज में आज भी दो प्रकार का जो विचार है, राजनीतिक विचार है, वो दो प्रकार के राजनीतिक विचार होते हैं। एक वो विचार होता है जो पूंजीपति को मजबूर करता है, दूसरा विचार वो होता है जो मझोला और समर्थवान जो गरीब व्यक्ति है उसको भी सत्ता में भागीदारी की बात करता है। लेकिन आज हम देश में देख रहे हैं, आज देश के जो हालात हैं, बाबा साहब की जो जन्मोत्सव है उस पर यह कहना प्रासंगिक होगा कि आज फिर से अगर हम देखते हैं तो फिर से वही समय लौट के आ रहा है। आज भी हमारी जो ताकतें हैं, हमारी जो विशेष रूप से क्षमताएं हैं, उनको दबाया जा रहा है। पार्टी का समर्थन, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, हम एक विचार का समर्थन करते हैं जो गरीब और मझोले वर्ग के आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात करता हो, उस नेतृत्व का सम्मान करते हैं। हालांकि मेरा उठना बैठना राजनीतिक गलियारों में रहा और 10 साल विधानसभा में डेलीगेट एजुकेशन में रहा। बहन जी मायावती के समय में बहन जी से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। चंद्रशेखर भी हमारे अच्छे मिलने वाले हैं, चंद्रशेखर सांसद जो है ये भी मिलने वाले हैं, वो बढ़िया मिलने वाले हैं। तो हमने उसको, ये जो लड़ाई है ये उस वर्ग की लड़ाई है, ये इसमें ये छोटा सा एक फॉर्म नहीं आती है, इसमें पूरा वर्ग आता है, मैं भी आता हूँ, ये भी आते हैं, आप भी आते हैं, इनको सबको संगठित होने की जरूरत है। लेकिन ऊपर जो सत्ता में बैठा हुआ आदमी है, ऊपर जो धनवान आदमी है, वो नहीं चाहता कि गरीब और मझोले वर्ग की साझेदारी इसमें हो, क्योंकि वो पूरे हक को, आपके हक को निकल लेना चाहता है। हम संवैधानिक दायरे में रहते हुए इस गरीब के आर्थिक और सामाजिक न्याय की लड़ाई को बुलंद करेंगे। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हम सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था की तो इंग्लैंड से श्वेत क्रांति के बाद, व्हाइट रिवॉल्यूशन के बाद इंग्लैंड की क्रांति होती है और वहां सत्ता, और वहां सिर्फ और एक पार्टी सत्ता में रहती थी जिसको कंजरवेटिव पार्टी कहा जाता था, क्योंकि इतिहास से हम थे और इंग्लिश से PhD मैंने किया, तो इसको पढ़ा मैं सिविल मैं भी ऐसे सिविल एस्पिरेंट था दिल्ली से, और मैंने निकाला भी, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे वो चीजें समझ में नहीं आई और आंदोलन में कूद गया दिल्ली से। तो आपके हकों की रक्षा, आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा वो विचार करेगा, वो व्यक्ति करेगा जिसके अंदर विचार होगा, जिसके अंदर क्षमता होगी, जिसने अध्ययन किया होगा। और बिना
आपको एक विचार दिया